ठीक है बेटा, हम लोग देखते हैं आईयूपीएसी या कार्बनिक यौगिकों का नाम तंत्र। अगर कार्बनिक यौगिकों का नाम तंत्र देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री का। इसके बिना आप केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते हो, क्योंकि नाम तंत्र हमें बहुत जरूरी होते हैं। अगर हम कार्बनिक यौगिकों का नाम तंत्र की बात करें तो इस पद्धति को हम 2 टाइप से या 2 प्रकार से डिवाइड करते हैं, सामान्य पद्धति या निरर्थक पद्धति। इस अगर पद्धति की हम बात करें तो इस पद्धति में याद रखेंगे कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जो स्रोत के आधार पर या उनके विशिष्ट गुणों के आधार पर उनके नाम रखे जाते हैं। एग्जाम्पल में जैसे हम बात करें मेथेन, CH4 होता है, इसे क्या कहते हैं, मेथेन कहते हैं। और ये इसका नाम जो है इसे मार्स गैस भी कहते हैं, मार्स गैस। और मार्स गैस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये दलदली स्थानों पर पाई जाती है। ऐसे ही अगर हम देखें अल्कोहल में CH3OH आपने देखा होगा, और ये कहाँ से मिलता है, लकड़ी के व्यंजक आसवन से, लकड़ी के व्यंजक आसवन से, इसलिए इसको मेथेनॉल या मेथिल अल्कोहल कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, मेथिल अल्कोहल। ऐसे ही आपने देखा होगा HCOOH, ये चींटियों में या मधुमक्खी में पाया जाता है, और इसके शरीर में पहुंचने से क्या आती है, स्वैलन आ जाती है, इसलिए इसको फार्मिक एसिड कहते हैं। एक आपने पढ़ा होगा CH3COOH, और ये सिरके में प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको कहते हैं एसिटिक एसिड। तो ये तो सामान्य पद्धतियां थी। इन सामान्य पद्धतियों में ये ही चीज ध्यान रखेंगे कि इनके स्रोत या फिर इनके विशिष्ट कैरेक्टरिस्टिक, स्पेसिफिक जो कैरेक्टरिस्टिक होता है उसके कारण इनके नाम रखे जाते हैं। ये साधारण पद्धति के बाद में अगर हम आईपीएसी पद्धति की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये फुल फॉर्म याद रखेंगे। और ये जो इंटरनेशनल सिस्टम होता है ये हमारे सभी देशों के लिए मान्य होता है। अगर हम यहाँ पर कोई कंपाउंड का नाम पढ़ेंगे तो वो कंपाउंड हर जगह पे उसी कंपाउंड के नाम से जाना जाएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो 1892 ईस्वी में एक इंटरनेशनल संघ समिति हुई, और उस संघ समिति का बैठक हुई, और उस संघ समिति का विस्तार हुआ, और ये समिति जो बैठक हुई थी वो जनेवा में हुई। और उसके बाद में 1931 या 1931 में इसका दीर्घीकरण किया गया, और 1969 में इस पद्धति को लागू कर दिया गया। इसके अकॉर्डिंग अगर आईपीएसी की बात करें तो इस आईपीएसी में आप याद रखेंगे, पहले हमें याद रखना है पूर्व लग्न जो भी हमारे साइड चेन में आता है या प्रतिस्थापी समूह होते हैं, मूल शब्द, फिर हमारा आता है प्राथमिक अनुलग्न, और फिर आता है प्लस द्वितीयक अनुलग्न। अगर मूल शब्द की बात करेंगे तो इसे रूट वर्ड कहेंगे, पूर्व लग्न को कहेंगे परफेक्स, प्राइमरी सफिक्स, और ये सेकेंडरी सफिक्स हो जाएगा, सेकेंडरी सफिक्स। ये सूत्र है जो हम आईपीएसी इसी के अकॉर्डिंग करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें, देखिए आईपीएसी में सबसे पहले हम लोगों को क्या पढ़ना पड़ेगा, रूट वर्ड और प्राथमिक अनुलग्न। अगर रूट वर्ड या मूल शब्द की बात करें, मूल शब्द इन्हें क्या कहेंगे, रूट वर्ड। और प्राथमिक अनुलग्न, प्राथमिक अनुलग्न की बात करें तो प्राइमरी सफिक्स। जो रूट वर्ड और प्राइमरी सफिक्स पढ़ने के साथ साथ हम क्या करेंगे, इसे देखते हैं कि जो प्राइमरी सफिक्स होते हैं इन्हें 3 क्राइटेरिया में या 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले एल्केन, और एल्केन में होता है कार्बन के मध्य में सिंगल बॉन्ड। फिर हम
दूसरा यूज करेंगे एल्कीन, इसे कार्बन कार्बन के मध्य में डबल बॉन्ड। और फिर हम बात करेंगे एल्काइन। एल्काइन, इसमें कार्बन कार्बन के मध्य में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। देखेंगे सबसे पहले रूट वर्ड कार्बन 1 आता है, 2 कार्बन आता है, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1 कार्बन को हम कहते हैं मेथ, 2 कार्बन को हम कहते हैं एथ, 3 कार्बन को हम कहते हैं प्रो, 4 कार्बन को हम कहते हैं ब्यूट, 5 कार्बन को कहते हैं पेंट, 6 कार्बन को कहते हैं हेक्स, 7 कार्बन को कहते हैं हेप्ट, 8 कार्बन को कहते हैं ऑक्ट, 9 कार्बन को कहते हैं नून, 10 कार्बन को कहते हैं डेक। अगर हम बात करें एल्केन, देखिए 1 कार्बन को क्या कहेंगे मेथ, 2 को एथ, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को एक्स, 7 को हेप्ट, 8 को। जनरली हम लोग 7 कार्बन तक याद ही रखेंगे। एल्केन की जनरल फार्मूला की बात करें, जनरल फार्मूला, तो जनरल या सामान्य सूत्र इसका होता है CnH2n+2। यहाँ पे IUPAC जब हम इसका निकालेंगे IUPAC, तो हमारा ये होगा मूल शब्द और प्लस क्या करेंगे एन, मूल शब्द प्लस एन। इसे इंग्लिश में लिख लेंगे रूट वर्ड प्लस एन। यदि हम मान लें n = 1 है तो फार्मूला बनेगा, कार्बन हमारा हो जाएगा 1, इसी में रखेंगे तो हाइड्रोजन 2 बन जा 2 और 2 4, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 आएंगे और यहाँ पे रूट वर्ड क्या हो जाएगा मेथ और प्लस क्या है जोड़ देंगे एन, तो बराबर क्या बनेगा मेथेन। ऐसे ही अगर हम n = 2 मान लें, n = 2 तो कार्बन 2 हो जाएगा और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, इसमें रख लेंगे 2 2 जा 4 और 2 6, क्योंकि n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा, 2 6। यहाँ पर रूट वर्ड क्या होता है एथ रखेंगे और प्लस क्या जोड़ेंगे एन, तो बराबर क्या हो जाएगा एथेन। अब ऐसे करके आप निकाल सकते हैं 3 कार्बन के लिए, 4 कार्बन के लिए, 5 कार्बन के लिए, 6 कार्बन के लिए, 7 कार्बन के लिए, बाकी आगे आप निकाल कर देख लेंगे। अगर 3 कार्बन होंगे तो प्रोपेन होगा, 4 होंगे तो ब्यूटेन होगा, 5 होंगे तो पेंटेन होगा, 6 होंगे तो हेक्सेन होगा। बाकी आप कार्बन के साथ कर सकते हैं। अगर हम एल्कीन की बात करें तो यहाँ पे जनरल फार्मूला जो इसका होगा वो CnH2n होगा। इसका IUPAC की बात करें तो यहाँ पे होगा रूट वर्ड और प्लस ई। अब यहाँ पे n बराबर यदि हम 2 ले लें तो कार्बन कितने हो जाएंगे 2 और हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 4, और इसका रूट वर्ड क्या है एथ है
एथ में हम क्या जोड़ेंगे, ईन, तो क्या बनेगा, एथीन। एथीन, वैसे इसका सामान्य नाम होता है एथलीन। अगर हम n बराबर 3 लेंगे तो कार्बन 3 हो जाएंगे, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6। तो यहां पर जो बनेगा प्रोप और प्लस ईन और बनेगा प्रोपीन। प्रोपीन, बाकी आप खुद बना लेंगे, जितने कार्बन होंगे उसी के साथ ईन जोड़ते चले जाएंगे और रूट वर्ड आपके बनते चले जाएंगे। अगर एल्काइन की बात करें तो इसका जनरल फार्मूला जो होता है CnH2n-2 होता है। अगर IUPAC की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट वर्ड और प्लस क्या जोड़ेंगे, आइन जोड़ेंगे। तो ये आपका बन जाएगा, अगर हम यदि n बराबर ले लें, n बराबर 2 मान लें तो कार्बन 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन 2 2 जा 4 और 2 निकाल देंगे तो 2 बचेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट वर्ड में एथ आएगा और प्लस क्या जोड़ेंगे, ऑइन जोड़ेंगे, तो क्या बनेगा ये, एथाइन। एथाइन, अगर हम n बराबर 3 मान लें तो कार्बन कितने हो जाएंगे, 3 और हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 3 2 नीचे 2 घट जाएंगे 4। तो बेटा ये क्या बनेगा, प्रो और प्लस क्या जोड़ेंगे, आइन, तो बन जाएगा आपका प्रोपाइन। प्रोपाइन, तो ऐसे करके आप कार्बन निकालते जाएंगे, बनाते जाएंगे। 4 कार्बन होंगे तो ब्यूटाइन, 5 कार्बन होंगे पेंटाइन, 6 कार्बन होंगे हेक्साइन। ये IUPAC आप ऐसे बना लें, मतलब ऐसे प्राथमिक अनुलग्नों के नामकरण करेंगे। जब हम कभी कोई लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला को देखेंगे तो उसमें अगर कार्बन में सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है तो एल्केन बनेगा, एल्केन के साथ नामकरण करेंगे। अगर डबल बॉन्ड लगा है तो एल्कीन के साथ, और ट्रिपल बॉन्ड बना है तो एल्काइन के साथ। ये चीज हम याद रखेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम कोई यहाँ पे फार्मूला लें, जैसे CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड लगा हुआ है, नंबरिंग इधर ही से कर लेंगे, 2 3 4 5 कार्बन प्रेजेंट है इस कार्बन श्रृंखला में। तो इसका IUPAC कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा है और डबल बॉन्ड के साथ हम क्या लिखेंगे, रूट वर्ड और प्लस ई। और यहाँ पे देखिए कार्बन कितने हैं, 5 और क्या लगा है, डबल बॉन्ड वर्ग कार्बन पे लगा है, तो ये बन जाएगा पेंट प्लस ईन लगाएंगे, पेंट प्लस ईन लगाएंगे। और देखिए जिस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड लगा होता है उसका नाम भी लिखते हैं। तो यहाँ पे जो IUPAC बनेगा वो क्या बनेगा, पेंटीन 2, ऐसे करके निकाल लेंगे। तो ऐसे IUPAC हमें बनाने पड़ेंगे आगे चल के, तो इसलिए हमें प्राथमिक अनुलग्न पता होने चाहिए। अब एक यहाँ पे और भी आपको एक टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए, एल्किल ग्रुप, एल्किल समूह। एक एल्किल समूह होता है और एक याद होना चाहिए एरिल समूह। एरिल समूह, यहां पर अगर हम एल्किल समूह की बात करें तो इसे R से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे R से रिप्रेजेंट करते हैं। और याद रखेंगे एल्किल समूह किसी भी सामान्य एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन परमाणु रिप्लेस कर दे तो जो हमें मिलेगा उसे हम एल्किल समूह कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमारे पास CH4 है, यहाँ से एक हाइड्रोजन परमाणु हटा देंगे क्योंकि ये हमारा क्या है, हाइड्रोकार्बन है। तो यहाँ से जब हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो हमें मिलेगा CH3 और इसे एल्किल ग्रुप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, मेथिल। ऐसे ही अगर हम बात करें C2H6, यहाँ से एक हाइड्रोजन परमाणु रिप्लेस करेंगे तो क्या मिलेगा, C2H5 और इसको हम क्या कहेंगे, एथिल। इसे क्या कहेंगे, मेथिल, MTHYL, मेथिल ग्रुप है। और ये क्या है, एथिल ग्रुप है। तो ये याद रखेंगे, CH3 मेथिल और C2H5 एथिल। 3 कार्बन होंगे तो प्रोपिल, 4 कार्बन होंगे तो ब्यूटिल, 5 कार्बन होंगे तो पेंटिल, 6 कार्बन होंगे तो हेक्सिल। तो एल्किल ग्रुप भी आप याद रखेंगे। एक एरिल ग्रुप होता है। और एरोमेटिक कंपाउंड की बात करेंगे तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, हमारा मुख्य एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है, बेंजीन होती है।
और बेंजीन से एक हाइड्रोजन परमाणु निकालेंगे तो मिलेगा C6H5। और ये ध्यान रखेंगे कि एरियल ग्रुप को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो ARC करते हैं। इससे करते हैं ARC। इसके IPAC की बात करें, सॉरी इसकी नाम की बात करें तो इसे हम कहेंगे फेनिल समूह, फेनिल समूह, या इसे बेंजिल समूह भी बोलते हैं, बेंजिल समूह, बेंजिल समूह। तो ये दो एल्किल और एरिल समूह को भी आपको याद रखना है। यहीं से जब भी IPAC बनाएंगे तो इन्हीं समूह की भी हमें जानकारी होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं द्वितीयक अनुलग्न की। हम लोग प्राथमिक अनुलग्न के बाद में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन पढ़ा था। द्वितीयक अनुलग्न में हम क्रियात्मक समूह को यूज करते हैं। अगर हम क्रियात्मक समूह की बात करें फंक्शनल ग्रुप की, तो इसमें सबसे पहले हम क्रियात्मक समूह का नाम, अब जैसे हमने यहाँ पे लिखा है अल्कोहलिक समूह, अल्कोहलिक समूह। अल्कोहलिक समूह में इसका सूत्र होगा OH, और अगर हम पूर्व की बात करें तो इसे हाइड्रोक्सी लिखेंगे, हाइड्रोक्सी। इसे पूर्व लग्न में भी उपयोग किया जाता है या यूज किया जाता है, इसे हम क्या कहेंगे, हाइड्रोक्सी। अगर द्वितीयक अनुलग्न की बात करेंगे तो ऑल लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ऑल लगाएंगे। अब जैसे इसके अगर हम यही क्रियात्मक समूह की बात करें कि IPAC कैसे बनाएंगे, तो IPAC इसकी बनाते समय हम ये ध्यान रखेंगे कि हम लोगों ने प्राथमिक अनुलग्न तक एल्केन पढ़ा था। अगर उसी के अकॉर्डिंग बात करें तो एल्केन से ई हटाओ के ऑल जोड़ लेंगे तो ये क्या बनेगा, एल्केनॉल। क्या बनेगा, एल्केनॉल बनेगा। अब जैसे एग्जांपल में ले लीजिए, हमने यहाँ पे लिखा CH3OH, इसका जनरल नाम होता है मेथिल अल्कोहल। अगर इसके IPAC की बात करेंगे तो क्या है, एक कार्बन के साथ इसे हम मेथेन कहेंगे, मेथेन, और मेथेन से ई हटा के क्या जोड़ेंगे, ऑल जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, मेथेनॉल। अगर ऐसे ही और लिखें C2H5OH, और C2H5OH को हम लोग लिख सकते हैं CH3CH2OH। बेटा इसकी अगर हम IPAC की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 2 कार्बन है, और नंबरिंग हमेशा हम उधर ही से करते हैं जिधर से फंक्शनल ग्रुप जुड़े होते हैं। यहाँ पे IPAC की अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा, 2 कार्बन के साथ एथेन होगा, एथेन से ई हटाएंगे, ऑल जोड़ेंगे तो हमारा क्या बनेगा, एथेनॉल। फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप की मैंने बात कर ली। सेकेंड फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो हम सबसे पहले दूसरा लेंगे कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक समूह, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो फार्मूला होगा COOH, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH। इसे पूर्व लग्न में हम कुछ लिखेंगे नहीं, लेकिन अनुलग्न में इसे लिखेंगे। अनुलग्न में हम यहाँ पर यूज करेंगे ओइक। क्या यूज करेंगे, ओइक। देखिए इसका एग्जाम्पल अगर हम बनाएं, जैसे HCOOH लिखा, इसका जनरल नाम होता है फार्मिक एसिड, जो चींटियों में पाया जाता है, बर्र में भी पाया जाता है। इसका IPAC की अगर हम बात करें बेटा तो यहाँ पर देखिए कार्बन 1 है, सॉरी कार्बोक्सिलिक समूह में OH जोड़ेंगे, और OH जोड़ने के बाद अगर हम इसके IUPAC की बात करें तो IPAC में क्या करेंगे, एल्केन, एल्केन से ई हटाएंगे, ऑल जोड़ क्या जोड़ लेंगे, ओइक जोड़ लेंगे, ओइक और प्लस एसिड, ओइक प्लस एसिड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसे अगर निकालें फार्मूला तो मिलेगा एल्केनोइक एसिड। अब देखिए एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें क्या ले देना है, HCOOH। तो HCOOH में कार्बन 1 है, तो ये कार्बन को क्या कहेंगे, मेथेन से ई हटाएंगे और क्या जोड़ेंगे, ओइक,
और क्या जोड़ देंगे, एसिड। तो यहाँ पर आईपीएसी जो बनेगी वो क्या बनेगी, मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड। ऐसे ही अगर हम CH3COOH की बात करें तो बेटा इसका आईपीएसी क्या हो जाएगा, इसकी अगर हम बात करेंगे तो इसका आईपीएसी हो जाएगा, कार्बन 2 है तो 2 कार्बन है तो ये हो जाएगा एथेनोइक एसिड। ऐसे 3 कार्बन के लिए निकालेंगे CH3 CH2 COOH, तो ये आपका हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। ऐसे करके इस फार्मूला अगर आपको याद है तो आईपीएसी लर्न करने की जरूरत नहीं, आप आईपीएसी बना सकते हो। तो तीसरा अगर हम बात करें तीसरे क्रियात्मक समूह की तो हम लिखेंगे यहाँ पर कीटोन। कीटोन का अगर देखें तो ये सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड O, या इसे हम लिख सकते हैं CO। बेटा यहाँ पे अनुलग्न की बात करें तो नोन लगाएंगे, नोन। देखिए आईपीएसी की अगर हम बात करें इसकी तो ये हो जाएगा एल्केन, एल्केन से ई हटाएंगे और नोन जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा इसका सूत्र एल्केनोन। एग्जाम्पल में देखिए जैसे हमने यहाँ पे लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। इसमें कार्बन देखेंगे तो 1 2 3 कार्बन है और 3 कार्बन है तो इसका क्या बन जाएगा, प्रोपेन। प्रोपेन से ई हटा देंगे और क्या जोड़ेंगे, नोन जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा प्रोपेनोन। ऐसे ही अगर हम और लिखते हैं CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3, तो इसकी आईपीएसी की बात करेंगे तो 1 2 3 4, तो यह 4 कार्बन है तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोन। अगर 5 कार्बन होंगे तो क्या हो जाएगा, पेंटेनोन। 6 कार्बन होंगे तो क्या हो जाएगा, हेक्सेनोन। 7 कार्बन होंगे तो हेप्टेनोन। ऐसे करके हम लोग इसकी आईपीएसी बना लेंगे। अगला जो हमारा समूह है, अगर हम बात करें यहाँ पे ईथर। ईथर में बेटा सूत्र जो होता है वो सिंगल बॉन्ड R। यहाँ पे अगर हम बात करें पूर्व लग्न में हम बात नहीं करेंगे, अनुलग्न में सीधे सीधे बात करेंगे तो यहाँ पे अनुलग्न जो लगाएंगे वो ईथर ही लगाएंगे। देखिए आईपीएसी अगर हम इसकी बनाएं IUPAC, तो इसकी आईपीएसी बनाते समय में ध्यान रखेंगे इसका जनरल फार्मूला लिखेंगे ROR। अब यहाँ पे एक आर हम क्या डैश मान लेंगे कि सिमिलर आ रहे हैं, और ईथर जो होती है वो आपकी विषम ईथर भी हो सकती है और समान ईथर भी। समान का मतलब है दोनों एल्किल ग्रुप समान भी हो सकते हैं और दोनों एल्किल ग्रुप भिन्न भी हो सकते हैं। आईपीएसी बनाते समय हम क्या ध्यान रखेंगे, अगर हम पहले एल्किल ग्रुप लेंगे और बाद में ऑक्सी ग्रुप लेंगे, इसे क्या कहते हैं, ऑक्सी ग्रुप। तो ये एल्किल प्लस क्या हो जाएगा, एल्किल प्लस एल्कॉक्सी। और यदि हम एल्कॉक्सी ग्रुप पहले लें ये वाला, तो एल क्या बनाएंगे, तब आईपीएसी बनाएंगे एल्कॉक्सी प्लस एल्केन। एल्कॉक्सी प्लस एल्केन। एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमने यहाँ पे CH3OCH3 लिखा, तो इसका बेटा नाम क्या होगा, अगर हम इधर से तोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा मेथिल मेथॉक्सी।
क्या इसे लिख देंगे, मेथिल मेथॉक्सी। अगर हम बात करें इधर एल्काक्सी ग्रुप को ले लेते हैं पहले। जब हम इसे पहले लेंगे तब हम इसका नाम क्या लिख सकते हैं, मेथॉक्सी, मेथॉक्सी मेथेन। क्या लिखेंगे, मेथॉक्सी मेथेन। ऐसे ही अगर हम C2H5 OC2H5 लें तो यहां पर अगर हम बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अगर इधर से तोड़ेंगे, इतना तोड़ेंगे, ये इधर और एक इधर पार्ट ले लेंगे तो ये एल्कोक्सी के साथ होगा और ये एल्किल के साथ होगा, तो ये हो जाएगा एथिल, इसे क्या कहेंगे, एथिल एथॉक्सी, एथिल एथॉक्सी। अगर हम ये एल्कोक्सी ग्रुप के साथ ये ले लेंगे और बाद में एल्किल ग्रुप रखेंगे तो ये हो जाएगा एथॉक्सी, एथॉक्सी एथेन। ये ध्यान रखेंगे, ये आईपीएससी ऐसे पूछे जाते हैं ईथर के। अगले हम अगर ग्रुप की बात करें तो हमारा आता है एल्डिहाइड समूह और इसका फंक्शनल जो फार्मूला होता है वो CHO होता है और इसका अनुलग्न क्या होता है, अल। अगर इसकी आईपीएससी की बात करेंगे, आईपीएससी, तो यहाँ पे आईपीएससी याद रखेंगे, एल्केन, एल्केन से ई हटाएंगे और अल जोड़ देंगे तो ये बेटा ये बन जाएगा एल्के नल। एग्जाम्पल की बात करें तो HCHO और यहाँ पे कार्बन कितना है, एक, तो एक कार्बन को क्या कहेंगे, मेथेन, और मेथेन से ई हटाएंगे, अल जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, मेथेनल, मेथे, एक मिनट सॉरी, ई हटाएंगे, पूरे बता दीजिए एग्जाम्पल। आईपीएससी की बात करेंगे तो एल्केन से ई हटाएंगे, अल जोड़ेंगे तो एल्केनल बनेगा। और अगर हम एग्जाम्पल देखें तो इसमें क्या होता है, HCHO, और HCHO की बात करें तो यहाँ पे एक कार्बन है, एक कार्बन को क्या कहेंगे, मेथेन, मेथेन से ई हटाएंगे और क्या जोड़ेंगे, अल, तो ये बनेगा, क्या बनेगा, मेथेनल। ऐसे ही अगर हम बात करें दूसरे एग्जाम्पल की, CH3CHO, यहाँ पे एक दो कार्बन है, तो ये दो कार्बन है तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेन, और एथेन से ई हटाओगे, क्या जोड़ोगे, अल जोड़ोगे, तो ये बन जाएगा एथेनल। अगले क्रियात्मक समूह की बात करें तो अगला जो हमारा क्रियात्मक समूह होता है वो एमीन समूह, एमीन। और एमीन समूह की बात करें तो यहाँ पे जो इसका फार्मूला होता है वो NH2 ग्रुप होता है, NH2 समूह होता है, और अनुलग्न में भी एमीन लिखेंगे। अगर हम इसके आईपीएससी की बात करें, आईपीएससी, तो यहाँ पे होता है एल्किल, एल्किल प्लस एमीन जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा एल्किल एमीन। क्या हो जाएगा, एल्किल एमीन। एग्जाम्पल देखिए, अगर हम यहाँ पे CH3NH2 लिखें और इस एल्किल ग्रुप को हमने कहा था मेथिल, मेथिल और एमीन, क्या हो जाएगा, मेथिल एमीन। अगर हम यहाँ पे लेंगे CH3CH2NH2 तो यहाँ पे कार्बन है कितने, दो, तो इसका नाम हो जाएगा एथिल एमीन। ऐसे करके इनके आईपीएससी बना सकते हैं। अगर यहाँ पे दो एल्किल ग्रुप लगे होंगे तो सेकेंडरी अमीन हो जाएगी, और उसे इसकी सेकेंडरी अमीन की जब हम आईपीएससी लिखेंगे और दो मेथिल ग्रुप जुड़े हैं तो N, डाई मेथिल अमीन। और अगर टर्सरी अमीन होगी तो तीन एल्किल ग्रुप जुड़े होंगे तो वहां पे हम लिखेंगे N, ट्राई मेथिल अमीन। तो इस तरीके से इसके आईपीएससी हम बना सकते हैं। की बात करें तो साइनाइड होता है, साइनाइड को हम क्या कहेंगे, साइनाइड, इसे क्या लिखेंगे, अनुलग्न में साइनाइड, OR नाइट्राइड,
नाइट्राइल। अगर इसकी आईपीएसी की बात करेंगे, आईयूपीएसी, तो बेटा क्या होता है, एल्किल, एल्किल प्लस साइनाइड, एल्किल प्लस साइनाइड ओ आर नाइट्राइल। जैसे एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे हमने लिया CH3Cl। बेटा इसका एल्किल ग्रुप में क्या होगा, मेथिल, मेथिल साइनाइड। इसका आईपीएसी क्या बनेगा, मेथिल साइनाइड ओ आर। दूसरे तरीके से लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, मेथिल नाइट्राइल। क्या लिख देंगे इसका, मेथिल नाइट्राइल। ये आईपीएसी इसकी हो जाएगी। अगर हम अगले क्रियात्मक समूह की बात करें, पहला जो हमारा क्रियात्मक समूह है आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड की बात करेंगे तो फार्मूला होगा NC। एच के अनुलग्न में हम लिखेंगे आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड ओ आर आइसोनाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल। अगर हम इसकी आईपीएसी लिखेंगे तो आईपीएसी हमारा क्या हो जाएगा, आईपीएसी एल्किल और प्लस क्या होगा, आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड ओ आर आइसोनाइट्राइल। अगर हम बनाएं, एग्जाम्पल ले लें, जैसे हमने लिया है यहाँ पे CH3NC, तो इसका हो जाएगा मेथिल आइसोसाइनाइड, या हम इसे लिख सकते हैं मेथिल आइसोनाइट्राइल। ऐसे करके आईपीएसी इनके हम बना सकते हैं। बाकी जितने कार्बन होंगे उसी एल्किल ग्रुप के साथ आप जोड़ सकते हैं। अगली अगर हम फंक्शनल ग्रुप की बात करें, एक हमारा होता है अम्ल एमाइड या एमाइड, एमाइड। और एमाइड की बात करें तो इसका सूत्र जो होता है वो हमारा CONH2 होता है। यहाँ पे अनुलग्न में जोड़ेंगे एमाइड। बेटा इसकी आईपीएसी की बात करें तो ये होता है एल्केन, एल्केन से ये हटाएंगे और एमाइड जोड़ देंगे, एमाइड। तो बेटा ये बन जाएगा एल्केनामाइड, एल्केनामाइड। एग्जाम्पल में ले लेते हैं, जैसे CH3CONH2। यहाँ पर देखिए कार्बन की बात करें तो 2 कार्बन है, और 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, 2 कार्बन को क्या कहेंगे, एथेन कहेंगे। एथेन से ये हटाएंगे, एमाइड जोड़ देंगे, तो इसका आईपीएसी क्या बनेगा, एथेनामाइड। तो ऐसे करके इसमें भी जितने कार्बन होंगे उसी के साथ हमें एमाइड जोड़ना है और वो हमारे आईपीएसी बन जाएगा। अगला द्वितीयक अनुलग्न के रूप में हमारा क्या कौन काम करते हैं, हैलोजन करते हैं। और हैलोजन को देख लेते हैं तो हमें प्राथमिक अनुलग्न और द्वितीयक अनुलग्न के बारे में जानकारी हो जाएगी, उसके बाद ही हम आईयूपीएसी के रूल पढ़ पाएंगे। बेटा आगे देखते हैं कि द्वितीयक अनुलग्न में ही हमारे हैलोजन भी आते हैं, और हैलोजन पढ़ने के बाद जब हम प्राथमिक और अनुलग्न और द्वितीयक अनुलग्न दोनों पढ़ डालेंगे, और दोनों पढ़ने के बाद ही हम आईयूपीएसी के नियम और फिर हम आईयूपीएसी बना पाएंगे। तो इसमें हमारा जो अगला टॉपिक बचा है हैलोजन। हैलोजन को अगर हम बात करें, हैलोजन, हैलोजन की बात करेंगे तो इसे बेटा हम लोग एक्स से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं, एक्स से। और इन हैलोजनों की बात करें तो हैलोजन में हमें 4 जो हैलोजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनकी हमें आईयूपीएसी पढ़नी पड़ती है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे हैलोजन, हैलोजन
और बेटा हैलोजन में अनुलग्न भी बनाते हैं, अनुलग्न, और अनुलग्न का मतलब है सफिक्स जो बाद में लगे, और एक हम क्या बनाते हैं पूर्व लग्न, और पूर्व लग्न की बात करें तो ये हमारा आता है परफेक्स जो बाद में, जो पहले लगे, परफेक्स, परफेक्स का मतलब है कि जो पहले लगे। तो यहाँ पे जब पूर्व लग्न की हैलोजन में बात करेंगे तो इसे हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, यक्ष से। पूर्व लग्न में बात करेंगे तो इसे हम लिखेंगे हैलो, और अगर हम हैलो, और अगर हम इसे अनुलग्न में लिखेंगे तो हाईलाइट लिखेंगे, हाईलाइट। बेटा देखिए हैलोजन हमारे कौन कौन से होते हैं, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, सॉरी हाइड्रोजन हमारे सबसे पहले हम शुरुआत से ही लिखते हैं। फिर से यही से बताइए। हाइड्रोजन बेटा देखिए हमारे कौन कौन से होते हैं, अगर हम हाइड्रोजन की बात करें फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। अगर हम बात पूर्व लग्न की बात करें तो इस हाइड्रोजन में सबसे पहले हमारे पास क्या है, फ्लोरीन है, तो इसे हम पढ़ेंगे फ्लोरो, फ्लोरो, फ्लोरो। बेटा अगर Cl की बात करें तो इसे हम पढ़ेंगे क्लोरो, क्लोरो। अगर हम Br ब्रोमीन, अगर हम I से पढ़ेंगे तो इसे क्या पढ़ेंगे, आइडो, आइडो। अगर हम बात करें इधर अनुलग्न में, चलो अनुलग्न से पहले हम लोग देखते हैं कि पहले इनके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे CH3 अनुलग्न में हाइड्रोजन के साथ जब हम IUPAC बनाएंगे तो हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे अगर हम IUPAC की बात करें बेटा ये हो जाएगा हाइलो प्लस एल्केन, हाइलो प्लस एल्केन। एग्जाम्पल की बात करें जैसे हमने यहाँ पे लिए था CH3Cl, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्लोरो है, Cl को हम क्या कहेंगे क्लोरो, और बेटा एक कार्बन है तो क्या कहेंगे मेथेन, क्लोरो मेथेन। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे F रखेंगे तो फ्लोरोमेथेन हो जाएगा, अगर Br रखेंगे तो ब्रोमोमेथेन हो जाएगा, अगर I रखेंगे तो आइडोमेथेन हो जाएगा। हैलाइड की बात करें तो F को हम क्या कहेंगे फ्लोराइड, फ्लोराइड, फ्लोराइड। अगर हम Cl की बात करेंगे तो इसे क्या कहेंगे क्लोराइड, अगर हम Br की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ब्रोमाइड, अगर हम I की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आयोडाइड, आयोडाइड, यहाँ पे आयोडाइड। अगर यहाँ की अगर हम अनुलग्न के आधार पे IUPAC बनाएंगे तो हम क्या लिखेंगे एल्किल, एल्किल प्लस हैलाइड, एल्किल प्लस हैलाइड, तो ये एल्किल हैलाइड बनेगा। तो जनरली एग्जाम्पल की बात करें तो हमने यहाँ पे लिया C2H5I या C2H5Br ले लेते हैं, जो भी ले लीजिए जो एग्जाम्पल लिखना चाहें। तो C2H5 को हम क्या कहते हैं एल्किल ग्रुप में एथिल, और Br को क्या कहते हैं ब्रोमाइड। और अगर ये क्या बना है इसका IUPAC एथिल ब्रोमाइड। अगर हम यहाँ पे Cl लेंगे तो एथिल क्लोराइड, I लेंगे तो एथिल आयोडाइड, और अगर F लेंगे तो एथिल फ्लोराइड। और अगर हम पूर्व लग्न के आधार पर बनाएंगे तो ये ब्रोमो एथेन हो जाएगा। अगर ऐसे करके देखें तो हम एथिल ब्रोमाइड, अगर हम इसी को हैलो एल्केन की बात करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये देखिए ब्रोमो एथेन हो जाएगा। तो ये हैलोजन के जो IUPAC है हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, अनुलग्न और पूर्व लग्न। अनुलग्न और पूर्व लग्न दोनों के आधार पर इनके IUPAC किए जाते हैं।
तो प्राथमिक अनुलग्न और द्वितीयक अनुलग्न हमने खत्म किए, और अब हमारा जो अगला पार्ट बचा वो आईपीएसी के रूल बचे, आईयूपीएसी के रूल। और जब ये आप कंप्लीट कर लेंगे, ये पढ़ डालेंगे, पढ़ने के बाद तभी रूल समझ में आएंगे और तभी आप आईपीएसी करने में सक्षम होंगे, जब तक कि आप इन रूलों के बारे में न जानकारी हो। तो सबसे पहले इस वीडियो को आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से देखिए, कैसे देख लीजिएगा। तो उसके बाद में आपको ये सेकंड वीडियो मिल जाएगा जिसमें हम आईपीएसी के आपको रूल बता देंगे, और रूल जब आपको मिल जाएंगे तो आईपीएसी आप आसान तरीके से कर सकते हैं। और यहाँ पे आईपीएसी रटने की कोई जरूरत नहीं, आपको केवल आईपीएसी समझना है। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि यहाँ पे दिक्कत। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।